उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। इनके मकान को तोड़ दो। वहाँ पे 50,000 लोग हैं। कुछ लोगों की लीज 1940 से है। 50-70 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता। उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इल्लीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हों। ये मामला है जहाँ पे घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो बस 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर, स्कूल, कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। स्वागत करते हैं इस निर्णय का। सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो लोगों को इंसाफ दिया है, हाई कोर्ट के जजमेंट की जो विसंगतियां थी उनका संज्ञान लेते हुए और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोगों का आज भरोसा दोबारा स्थापित हुआ है, तो इसके लिए उच्चतम न्यायपालिका बहुत बधाई के पात्र है। सर, आज स्टे क्या इसको किस प्रकार से लेता है? क्या नहीं, ये स्टे देखिए, आगे के भी मसले होंगे, नजीर बनेगी। 50-50, 100-100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। टीवी चैनलों पे लगातार बकवास चल रही थी कि बाहर से आ गए, इमिग्रेंट आ गए। वहीं के लोग हैं, वहीं बसे हैं। उच्चतम न्यायपालिका, सर्वोच्चतम न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते। जल्दबाजी में फैसला लेना गलत होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने की बात भी कही है। हमें उम्मीद यही थी अपनी उच्च न्यायालय से कि ये फैसला हमारे हक में आएगा, और अभी आर्जी तौर पर हमारे लिए एक थोड़ी सी सहूलत है। बाकी इंशाल्लाह अपनी कानूनी एतबार से इस आवाज़ को हम अपने ऊपर तक लेकर के जाएंगे, और हमें आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन गरीब और नातवा लोगों को मालिकाना हक भी मिलेगा और इनको अपने घर भी इंशाल्लाह मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राज्य सरकार है, रेलवे सरकार को नोटिस भी भेजा है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर किस तरह पुनर्विचार करें। हम यही कहेंगे कि इसका पहले तो सीमांकन सही अंदाज में करा लिया जाए, और उसके बाद में जो ज़मीन है उसकी, जो जायज़ उसकी ज़मीन है उसको वो लें, और जहाँ जो उसकी जद में जो लोग आएँ तो उनका पुनर्निवास भी करें, उनको बसाया जाए अच्छे अंदाज में, हम ये कहेंगे। रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4,365 कच्चे पक्के मकान बने हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। उस पर हमारा पहले से ही ये मानना था कि चूंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो भी आदेश करता उसके साथ हमारी सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती, आगे काम करती। हम न्यायालय के रुख पर ही थे। न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा।